एंड थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। ठीक है, इसमें फंडामेंटल्स एंड थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकली। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स समझ लेते हैं। ठीक है, आईओटी होती कैसी है, इस कैसे वर्क करती है, कौन कौन एप्लीकेशंस पे वर्क करती है, क्या क्या डिवाइसेस होते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल्स पे मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें लिखिए। ठीक है, सभी लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें लिखो आईओटी हैज इवॉल्व्ड। आईओटी हैज इवॉल्व्ड from the convergence of wireless technology micro electromagnetic system micro electromagnetic and electromechanical system माइक्रो सर्विस ऑफ इंटरनेट। ठीक है, ये तीन चीज़ों के आने से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, एक तो वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, वायरलेस वाली चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है, तो वायरलेस में आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कैसे? आप हेडफोन यूज करते हो वायरलेस का। ठीक है, माउस यूज करते हो, आजकल प्रिंटर यूज होते हैं। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा यूज होते हैं, बहुत सारी सी चीज़ें। ठीक है, इसका एवोल्यूशन वायरलेस टेक्नोलॉजी के आने के बाद बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम से हो गया है। ठीक है, और कुछ चीज़ें पहले से ही थी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था वो तो पहले से ही था, उसकी तो बात ही अलग है। ठीक है, लेकिन वायरलेस और इलेक्ट्रो मैकेनिकल से ये और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं IoT solutions are applied in different sector. IoT solutions are applied in different sector of industry like healthcare. IoT solutions are applied in different sector of industry like healthcare। ठीक है, इसको हेल्थ सेक्टर जो भी आप लिखना चाहो, हेल्थ सेक्टर या हेल्थ केयर। नेक्स्ट है बिल्डिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन। एग्रीकल्चर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसमें बिल्डिंग मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन यहाँ तक लिखा होगा आपने। ठीक है, इसके बाद लिखिए आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंट्रोड्यूस ए रेंज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। Internet of Things introduced a range of new technologies with associated and capabilities. मैं दोबारा से बोल देता हूँ। The Internet of Things introduce a range of new technologies with associated capabilities
into our daily lives, into our daily lives. ठीक है, आगे इसके लिखो, एज IoT is an as IoT is an technology, in the technology and service provided by various vendors and service provided by various vendors will have broad impact of organization leading. Vendors will have broad impact of organization leading. ठीक है? अब आते हैं इसके मॉड्यूल फ्लो पे। इसमें क्या क्या चीजें हम कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है आपका, ठीक है, वो है IoT कॉन्सेप्ट। के बाद नेक्स्ट है आपका IoT अटैक। इसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर देना। ठीक है, फर्स्ट इसको बॉक्स में एक बंद करना, फिर ऐसे एरो साइन बनाना, फिर बॉक्स में बंद करना, कुछ इस तरह से लिखना। ठीक है, फिर IoT हैकिंग मैथडोलॉजी। नेक्स्ट वन है आपका IoT हैकिंग टूल्स। लास्ट में इन सबका एक काउंटर मेजरमेंट होगा, वो वाला पार्ट भी बताएंगे। काउंटर मेजरमेंट। नेक्स्ट है आपका IoT पेन टेस्टिंग। ये आपका मॉड्यूल फ्लॉज है। ठीक है, आप कैसे कैसे अब IoT के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे हम लोग। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज आल्सो नोन एज इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT is also known as Internet of Everything. Refers to the computing, refers to the computing, refers to the computing
devices that are web enabled, devices that are web enabled and have capability of sensing and have capability of sensing. इसका नेक्स्ट पॉइंट है collecting and sending data, collecting and sending data using sensors, collecting and sending data using sensors and the communication hardware and processors and the communication hardware and processors. Hardware and sensors that are embedded that are embedded with the devices with the devices. In IoT, a thing is referred to as the device. In thing, in IoT, a thing is referred to as the device that is implanted on nature, that is implanted on nature or man-made or man-made or machine-made. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. With the increase in the networking capabilities, with the increase in networking capabilities of machine and everyday appliances, of machine and everyday appliances used in different sectors like office, used in different sectors like office, home industries and transportation, home industries and
ट्रांसपोर्टेशंस। ठीक है, चलो अब आते हैं आईओटी वर्क कैसे करती है आपकी। हाउ आईओटी वर्क्स। इसमें लिखो आईओटी टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स IoT technologies includes three primary systems such as three primary systems such as IoT device, IoT device. Second one is gateway system. And third one is data storage system. Using cloud and remote control, using cloud and remote control, using mobile apps. These systems together, these systems together make the communication between two endpoints possible. Make the communication between two endpoints possible. Discussed below are some of the important components. Discussed below the sum of the important com- component। ठीक है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट आपकी यूज होती है वो सारी चीजें आपकी आईओटी में आएंगी। ठीक है, एक सेंसिंग टेक्नोलॉजी, सेंसिंग टेक्नोलॉजी इसमें आप लिखेंगे सेंसर एम्बेडेड इन द डिवाइस, sensors embedded in the device, sensors embedded in the sense a wide variety of information
and their surroundings like temperature and their surroundings like temperature, locations, working on working of some industrial machines, working on some industrial machines, as well as sensing health data of a patient, sensing health data of a patient. अब लिखो आईटी गेटवे, आईओटी गेटवे। गेटवे क्या होता है? ये एक तरह का इंटरनल नेटवर्क और जो एक्सटर्नल नेटवर्क होता है आपका, ठीक है, उसके बीच में ब्रिज का काम करता है, ठीक है। तो ये कैसे करता है, ये भी आप लिखो। गेटवे आर यूज्ड टू ब्रिज, गेटवे आर यूज्ड टू ब्रिज the gap between the IoT device, the gap between the IoT device and the end device, ठीक है। जो IoT डिवाइस होती है वो आपके इंटरनल नेटवर्क में होती है और एंड डिवाइस जो होती है वो आपके एक्सटर्नल नेटवर्क में होती है, ठीक है। तो इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में ये एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। अब आगे लिखो, thus allowing that, thus allowing that them to connect and communicate with each other, them to connect and communicate with each other, ठीक है। अब जो थर्ड आपका है वो है क्लाउड स्टोरेज और डेटा स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, डेटा स्टोरेज क्या होता है, ठीक है। देखो, जैसे आपकी कोई हार्ड डिस्क है, ठीक है, चाहे वो HDD हो या SSD हो, वहाँ पे आप क्या करते हो, डेटा स्टोर करते हो, ठीक है। सपोज आपका कोई एक सर्वर है, ठीक है, जिसको आप डेटा स्टोरेज जहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। सपोज करो आपका खुद का लोकल सर्वर है, ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। अगर कोई बाहर से उसी चीज़ को एक्सेस करेगा, ठीक है, तो उसकी वो लोकेशन और उसकी आईपी पे डिपेंड करेगा कि उसको वेब पेज कितनी जल्दी पहुँचता है, ठीक है। उसकी आईपी एंड लोकेशन पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। समझो कि अगर ये हमारे खुद के सिस्टम पे कुछ भी होस्टेड है, ठीक है, यूएस से अगर कोई भी पर्सन उसको एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा,
क्योंकि डिस्टेंस भी मैटर करती है इस चीज़ पे। ठीक है, अगर थोड़ा सा पास है, इंडिया का ही है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, यूएस का है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है कि जो आपका स्टोरेज होता है वो मल्टीपल लोकेशंस पे होता है। ठीक है, आपके या एक सर्वर पे ना होके अलग अलग मल्टीपल जगह पे होता है वो चीज़। ठीक है, तो इससे डेटा आपका कलेक्शन जो होता है, ठीक है, और डेटा जो ट्रैवलिंग होती है, ठीक है, वो टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, इसलिए स्पीड आपकी मेंटेन रहती है उसमें। ठीक है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इसमें भी आप लिखो द कलेक्टेड डेटा आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू the collected data after traveling through the gateway arrives at the collected data after traveling through the gateway arrives at the cloud. The gateway arrives at the cloud where it is stored and undergoes where it is stored and undergoes data analysis. Data analysis. The processed data is then transmitted to the user. The processed data is then transmitted to the user. Next one है remote control using mobile app. इसमें लिखो the end user uses remote control. The end user uses remote control such as mobile phone, tabs, laptop, and etc. Such as mobile phone, laptop, and etc. Installed with a mobile app to monitor. Installed with a mobile app to monitor. Retrieve data. ये पूरा रैट वाला कॉन्सेप्ट है आपका। Retrieve data and take a specific action
and take a specific action on IoT devices from a remote location. अब आते हैं IoT आर्किटेक्चर पे। इसमें फर्स्ट वन है आपका एप्लीकेशन लेयर। सेकेंड वन है आपका मिडिलवेयर लेयर। जैसे वहाँ पे एप्लीकेशन लेयर होते लेयर्स होती है ना, ऐसे यहाँ पे आर्किटेक्चर्स होता है उनका। ठीक है। थर्ड वन है आपका, ये स्टेप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट उसके बाद आएगा मिडिलवेयर, फिर थर्ड आएगा इंटरनेट लेयर। फोर्थ है आपका एक्सेस गेटवे लेयर। एंड फिफ्थ है आपका एज टेक्नोलॉजी। ठीक है। सो अब आते हैं एप्लीकेशन लेयर। इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं बताता हूँ। ठीक है, ये क्या करती है, डिलीवरी ऑफ वेरियस एप्लीकेशन टू डिफरेंट यूजर्स इन IoT। ठीक है, ये आप लिख लिख भी लो, डिलीवरी ऑफ वेरियस एप्लीकेशन टू डिफरेंट यूजर्स इन IoT। सेकेंड वन है आपका डिवाइस मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। थर्ड वन है आपका कनेक्शन बिटवीन द इन पॉइंट्स। ठीक है, ये इंटरनेट लेयर्स में आता है। ठीक है, कनेक्शन बिटवीन द इन पॉइंट्स। इन पॉइंट आपका एक्सटर्नल सोर्सेस है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, एज गेटवे, इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप नेटवर्किंग में पढ़ते हैं ना सारी चीज़ें, वैसे ही आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन एंड मैसेजिंग, ये आपका एक्सेस गेटवे लेयर में होता है। और नेक्स्ट है आपका एज टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसमें लेयर्स भी लिख देते हैं। ठीक है, इसमें लिखो सेंसर्स, डिवाइसेस, मशीन्स,
sensors, devices, machines, edge nodes of all types, edge nodes of all types. ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है। ठीक है? जैसे आप एप्लीकेशन वो ऐसा ही मॉडल पढ़ते थे ना, जब आप सेंडर टू रिसीवर जाते थे। ठीक है, सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, तब आपकी काउंटिंग यहाँ से होती थी। ठीक है, जब आप रिसीवर टू सेंडर जाएंगे, ठीक है, तो आप इस साइड से काउंटिंग करेंगे। 5 फर्स्ट में आएगा, फिर 4, फिर 3, 2, 1, इस तरह से। ठीक है, तो इनकी काउंटिंग भी उसी सेंडर एंड रिसीवर के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। ये नंबर्स नहीं है, ये एक तरह से आपके स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप्स और नंबर्स में आप डिफरेंस समझते होंगे। ठीक है, अब कुछ प्रोटोकॉल्स पे बात करते हैं। आईओटी टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल्स। अब इसमें आप लिखेंगे द आईओटी इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। The IoT includes a wide range of new technologies and skills the challenging problem in the IoT space. The challenging problem in the IoT space. With associate service, with associate services and that of the vendors providing them, and that of the vendors providing them. इसमें देखिए the major tech the major communication technologies, the major communication technologies and protocols with respect to the range between a source, with respect to the range between a source and the destination,
are as follow. ठीक है, अब इसमें कुछ शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन लिखिए आप। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। ठीक है, शॉर्ट रेंज में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं आपके, ब्लूटूथ आ जाते हैं। ठीक है, लाईफाई का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, क्यूआर कोड एंड बार कोड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं, आप सबसे पहले हेडिंग डालिए शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, फर्स्ट में आप लिखिए ब्लूटूथ। लो एनर्जी। ठीक है, इसमें लिखो ब्लूटूथ लो एनर्जी और ब्लूटूथ स्मार्ट, ब्लूटूथ लो एनर्जी और ब्लूटूथ स्मार्ट is a wireless personal network, is a wireless personal network this technology is designed to provide, this technology is designed to provide applications in various sector, applications in various sector like healthcare, security, entertainment and fitness। ठीक है, अब बात आती है लाईफाई की। ठीक है, उसको बोलते हैं लाइट फाइडेलिटी। Wi-Fi is like Li-Fi with only two differences. Wi-Fi is like Li-Fi with only two differences. First is mode of communication and the speed। Li-Fi की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, mode of communication and speed। Li-Fi is a visual light communications। Li-Fi is a visual light communication system।
that uses common households, that uses common households, light bulb of data transfer, light bulb of data transfer at a very high speed. थर्ड पॉइंट है आपका नियर। ये कुछ नए टर्म्स हैं, ठीक है। ब्लूटूथ तो पता होगा, लाईफाई, अब ये नेक्स्ट वन नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, सो इसमें लिखिए आप, एनएफसी इज ए टाइप ऑफ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। NFC is a type of short-range communication between two electronic devices between two electronic devices. It is basically used in connectionless mobile payment. It is basically used in connectionless mobile payment, social networking, and identification of documents और some products। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग में आजकल बहुत सारे से तुमने डेटिंग ऐप देखे होंगे, ठीक है, जो क्या करते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन को मीडियम बनाते हैं, ठीक है, उसी पे वो वर्क करते हैं, ठीक है, और मोबाइल पेमेंट में ही यूज होता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सम प्रोडक्ट्स, इतनी चीज़ों को यूज होता है, ठीक है। फोर्थ वन है आपका QR codes एंड बारकोड्स। इसमें लिखिए आप लोग, दीज कोड्स आर मशीन रिलायबल टैग्स। These codes are machine reliable tags that contains information about the product that
contains information about the product or item which they are attached, or item which they are attached quick response code, quick response code or QR codes is a two-dimensional codes is a two-dimensional codes that stores product information. Yeah. That store product information. फिफ्थ है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस। ठीक है। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID स्टोर्स डेटा stores data in in tags that are read using electromagnetic field that are read using electromagnetic field RFID is used in many sectors. RFID is used in many sectors like like industrial, offices, companies, companies, automobiles, अब नेक्स्ट वन लिखो आप जेड वेब्स। ये थोड़ा सा नया है जेड वेब। ये क्या होता है ये देखो। जेड वेव इज ए लो पावर
short range communication designed Z-Wave is a low-power, short-range communication designed primarily for home automations, primarily for home automations, it provides a simple and reliable way. It provides a simple and reliable way to wireless monitor to wireless monitor control households devices thermostat garage home cinema etc thermostat garage home cinema etc अब नेक्स्ट वन है आपका जेड वी ये देखो क्या होता है ठीक है ये जितनी भी चीजें हैं ये शॉर्ट रेंज की हैं ठीक है ठीक है ऊपर वाली चीजें आपकी लॉन्ग रेंज में भी थी ये सारे शॉर्ट रेंज में है अब इसमें लिखो इट इज अनदर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन it is another short range communication protocols based on IEEE based on IEEE 203.15.4 standard. Yeah. Next, ZV is for devices. ZB is for devices that transfer data infrequently, that transfer data infrequently
infrequently at low data rate at low data rate in a restricted area in a restricted area and within a range of 10 to 100 meters and within the range of 10 to 100 meters। ठीक है। हाँ, ये वायरलेस की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ये लाइट की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है, डिफरेंस दोनों में ये है। ठीक है, वायरलेस भी अभी बताएंगे। ठीक है, ये भी शॉर्ट रेंज है। ठीक है, अभी मीडियम रेंज वाली चीजें आएंगी। हाँ, अब इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है। ठीक है, ये लाइट की फ्रीक्वेंसी में काम करता है, ये वायरलेस की फ्रीक्वेंसी में। लाईफाई की स्पीड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाईफाई। ठीक है, क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे तेज मानी गई है। ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका आईओटी हैकिंग के कुछ फंडामेंटल्स। थोड़े बहुत और रह गए हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे और आपके इसके प्रैक्टिकल्स रह गए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स भी नेक्स्ट क्लास में आपके कंप्लीट कराएंगे सारे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।